की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम। भीम आर्मी कोई संगठन है पता नहीं, हम जानते भी नहीं। और एमआईएम के लोगों ने मोर्चा निकाला था, घटना का कंडेम करते, विरोध करते कि ऐसी दादागिरी नहीं चलेगी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में गलत बातें कही है, उनको मारने की धमकी तक दी है। और प्रसाद लाल जी जो हमारे नेता है, आमदार है भाजपा के, उनके को अरेस्ट करने के लिए, तुरंत अरेस्ट करने के लिए और उनके ऊपर राष्ट्रद्रोह का गुनाह दाखिल करने के लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और हमारे लाट साहब को ऊपर जो अभद्र हो गया, तत्काल उनके ऊपर कार्रवाई की जाए और उनको अरेस्ट किया जाए। यहाँ पे दंगा कराया जाए, माहौल कैसे खराब किया जाए, बस बाकी विषय ही नहीं है। इतना बड़ा बड़ा गाली देना इनका बहुत बड़ा गलत है। दोस्तों नमस्कार, आदाब, मैं हूँ नेहा सैयद और आप देख रहे हैं मीडिया पब्लिसिटी न्यूज। मातरम, भारत माता की जय, मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। धारावी में बीते दिनों एक सामाजिक संस्था के पदाधिकारियों के द्वारा एक प्रदर्शन कार्यक्रम में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा विधायक प्रसाद लाड़ के बारे में अपशब्द बोले जाने के खिलाफ भाजपा कार्यकर्ता काफी आक्रोशित हो गए और धारावी पुलिस थाने में कार्रवाई की मांग को लेकर आंदोलन किया। भाजपा के धारावी मंडल महासचिव उदय आंदे के नेतृत्व में किए गए इस निषेध आंदोलन में सैकड़ों की संख्या में मौजूद भाजपा कार्यकर्ता का आक्रोश देखते ही बन रहा था। धारावी पुलिस थाने के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक राजा बिड़कर को निवेदन देके भाजपा कार्यकर्ताओं ने अपशब्द बोलने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है, अन्यथा उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। वहीं वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक राजा बिड़कर द्वारा उचित कार्रवाई का आश्वासन दिए जाने के बाद भाजपा पदाधिकारियों ने अपना आंदोलन खत्म किया। क्या मामला था ये जो धारावी पुलिस स्टेशन में बीजेपी के कार्यकर्ता आए? ऐसा है कि परसों शनिवार को भीम आर्मी कोई संगठन है पता नहीं, हम जानते भी नहीं। और एमआईएम के लोगों ने मोर्चा निकाला था और उस पता नहीं उनका जो भी विषय था, वो चंद्रशेखर आज़ाद जी को गोली मारी है यूपी में, उसके लिए धरना था। हम भी उस घटना का कंडेम करते, विरोध करते कि ऐसी दादागिरी नहीं चलेगी। लेकिन उनका विषय बाजू में रहा और उन्होंने उस विषय में, उस धरने में हमारे आदरणीय विश्व नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में गलत बातें कही है, उनको मारने की धमकी तक दी है। और प्रसाद लाल जी जो हमारे नेता है, आमदार है भाजपा के, उनके बारे में भी उन्होंने गलत कहा है और उनको भी गलत एलिगेशन लगाकर उनको भी धमकी दी है। तो उनको अरेस्ट करने के लिए, तुरंत अरेस्ट करने के लिए और उनके ऊपर राष्ट्रद्रोह का गुनाह दाखिल करने के लिए हमने आज पुलिस स्टेशन में ज्ञापन दिया है और पुलिस से कहा है। वहाँ पर आज एसीपी भी थे, तो उनको भी हमने रिक्वेस्ट की है, विनती की है कि आप गुनाह दाखिल करें और जब तक गुनाह दाखिल नहीं करते हम पुलिस स्टेशन छोड़ेंगे नहीं। क्या आश्वासन मिला है आपको वहाँ से? उन्होंने कहा है, पहले तो उन्होंने कहा था कि 2-4 दिन दीजिए। हमने कहा नहीं, बात वो घटना होकर 2 दिन ऑलरेडी हो चुके हैं, तो हमने जब दिया है तो आप एफआईआर आज के आज तुरंत अभी होनी चाहिए। तो उन्हें 1-2 घंटे का चर्चा कर रहे, 1-2 घंटे का समय दिया है और नहीं देते तो हम लोग धारावी पुलिस स्टेशन नहीं छोड़ेंगे, यहीं पर धरना देंगे। कैसा रुख रहेगा आपका जी? मैं सबसे पहली बात ये कहना चाहता हूँ कि भाई हमारे देश के आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी व हमारे भारतीय जनता पार्टी विधायक हमारे प्रसाद लाड़ साहब के बारे में जिस किसी ने भी भाई आज जो अपशब्द का इस्तेमाल किया है, तो हम उनका विरोध करते हैं। और मैं धारावी पुलिस स्टेशन से मांग करता हूं कि भाई हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और हमारे लाट साहब को ऊपर जो अभद्र हो गया, तत्काल उनके ऊपर कार्रवाई की जाए और उनको अरेस्ट किया जाए। अगर अरेस्ट नहीं करते तो हमें बड़े पैमाने पे हमारा भारतीय जनता पार्टी दक्षिण मुंबई व महाराष्ट्र तरफ से हमें धरना लेना पड़ेगा और हम शांतिप्रिय से हम ये मांग कर रहे हैं। धारावी का माहौल खराब करने की कोशिश किया जा रहा है। यहाँ पे सभी धर्म के लोग रहते हैं, आज तक यहाँ पे कोई ऐसा घटना घटा नहीं है। तो इनको कुछ दूसरा काम नहीं है, तो उनको अभी आने वाले इलेक्शन के महानगर पालिका का इलेक्शन है, वो है सिर्फ इनको एक ही दिख रहा है कि यहाँ पे दंगा कराया जाए, माहौल कैसे खराब किया जाए, बस बाकी विषय ही नहीं है। इतना बड़ा बड़ा गाली देना इनका बहुत बड़ा गलत है। फिर भी हम लोग ने कानून हाथ में नहीं लिया है। हम धारावी के रहवासी सब एक साथ में रहना चाहते हैं, इसीलिए हमने पुलिस को विनती की है कि वो उचित कार्रवाई करे। और एक मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, भीम आर्मी का कोई कौन था वो कामले, क्या नाम था उसका? हाँ, अशोक कामले कोई उसने कहा कि मैं मोदी लाड़ साहब तो यहाँ रहते हैं, प्रसाद लाड़ जी यहाँ पर रहते हैं, दूर नहीं है, हम जाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा काम मंत्रालय भागेंगे। तो आपके माध्यम से मैं उनको बोलना चाहता हूँ कि सचमुच अगर आप
बाबा साहब आम्बेडकर जी का फोटो लेकर घूमते हो, उनके नाम लेकर राजनीति करते हो, तो बाबा साहब आम्बेडकर जी के संविधान में यही कहा है कि एक आमदार को धमकी देना, ये आपके बाबा साहब जी के संविधान में लिखा है क्या? दूसरी बात, वो संविधान छोड़कर अगर अलग बात करेंगे, वो गुंडा तो लग ही रहा है चेहरे से, तो मैं उनको इसी आपके माध्यम से मैं चेतावनी दे रहा हूँ, चैलेंज करता हूँ। आप में हिम्मत है, लाड साहब जी का ऑफिस उधर है, मंत्रालय में कौन जाता है या साइन हॉस्पिटल वहाँ से नज़दीक है 500 मीटर की दूरी पर, वहाँ कौन जाता है वो पता चलेगा। ठीक।